अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। हामला औरत के लिए कौन सा कुकिंग ऑयल बेहतर है? हमारे पास बहुत सी फीमेल रिपोर्ट होती हैं कि जी फलाना ऑयल लिया तो फीमेल को जो है या माँ या बच्चे को कोई खतरा तो नहीं। अब मार्केट में जो है वो बहुत से कुकिंग ऑयल अवेलेबल है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है, कैनोला ऑयल है, इसी तरह देसी घी की शक्ल में है, ऑलिव ऑयल्स हैं, उसके अलावा जो है वो कोकोनट ऑयल्स है, मस्टर्ड ऑयल है, बहुत सी टाइप्स जो हैं वो ऑयल्स की मार्केट में अवेलेबल है। अब हामला औरत को कौन सा लेना चाहिए और कौन सा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जो ऑयल है, जो खाना पकाने का तेल है, वो किसी भी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कोशिश करे कि वो 4 से 5 चम्मच से ज्यादा 4 to 5 टीस्पून से ज्यादा वो इस्तेमाल ना करे। चाहे वो सालन में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो सब्जी में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो जो है ऊपर जैसे ब्रेड वगैरह पे जो है वो फीमेल वैसे अप्लाई करती हैं, तो वो 4 to 5 टीस्पून से ज्यादा बिल्कुल ना हो। अब जो है जो कुकिंग ऑयल सबसे बेहतर है, उसमें मैं जरूर कहूंगी कि जो टॉप लिस्ट है वो ऑलिव ऑयल है, जिसको हम जैतून का तेल भी कहते हैं। ये कुकिंग ऑयल बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें विटामिन ए है, जो कि बच्चों की जो जो आई डेवलपमेंट है उसमें बहुत अच्छा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट में अच्छा होता है। विटामिन के इसके अंदर होता है, जो कि ब्लड में जो बच्चा है उसकी ब्लड में क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स नहीं होने देता। उसके अलावा विटामिन ई है, जो विटामिन ई है वो मदर की स्किन हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है और ऑटोमेटिकली बच्चे की भी हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से आउट करता है। अब हम यहाँ पे जो है जो ऑलिव ऑयल है, अगर हम इसकी और बात करें तो इसके अंदर जो है ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी कि इन्फेक्शन से जो है ऑलिव ऑयल जो है बचाता है। एपिगैस्ट्रिक बर्निंग नहीं होने देता। जो बाकी ऑयल्स हैं वो इस्तेमाल करने के बाद फीमेल आती हैं, जी आज हमने ये खाया तो जो है हमें बहुत ज्यादा मैदे की तेजाबियत है, तो वो बाजू का खाने को कह रही होती हैं। तो जो कुकिंग ऑयल है वो भी जो है कॉज है एपिगैस्ट्रिक बर्निंग की। तो जो ऑलिव ऑयल है वो एपिगैस्ट्रिक बर्निंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और एज कंपेयर टू अदर ऑयल्स। अब ऐसा नहीं है कि फीमेल सिर्फ ऑलिव ऑयल ही यूज कर सकती है। अगर वो सनफ्लावर ऑयल यूज करती है फॉर एग्जांपल, या कैनोला ऑयल यूज करती है, मस्टर्ड ऑयल यूज करती है, तो ये भी उसको चाहिए कि कम मिकदार में, इवन कि ऑलिव ऑयल भी कम मिकदार में यूज करें। लेकिन अगर वो ऑलिव ऑयल यूज करेगी तो वो फार बेटर है, उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो उसमें कोशिश ये करनी है कि अगर आप वेजिटेबल्स पका रही हैं, सब्जियां, तो उसके अंदर ये नहीं है कि ऑयल आप डालते जाएं। जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ वीडियो में कहा कि 4 to 5 टीस्पून ही जो है वो आपने यूज करने हैं और बाकी जो है सब्जी की अपनी तासीर रहने दें, उसको लॉन्ग कुकिंग ना करें, ताकि उसके अंदर जो अहम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मल्टी वाइटामिन हैं, फॉलिक एसिड है, वो जाया ना हो। इसी तरह जो है वो आपको चाहिए कि जो मीट है उसके अंदर भी लाजमी जो है ऑलिव ऑयल ही यूज करें। और अगर बाकी ऑयल भी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल अगर कुछ फीमेल्स कहती हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन बेटर है कि ऑलिव ऑयल यूज करें। अगर नहीं कर सकते तो बाकी को आप 4 to 5 टीस्पून से कम करके 2 to 3 टीस्पून पर ले आएं, ताकि जो है वो ऑयल की ताकि मिकदार कम हो और फीमेल को जो है ये एपिगैस्ट्रिक बर्निंग या और प्रॉब्लम्स का सामना ना हो। लेकिन अगर ऑलिव ऑयल यूज करेंगे तो आपको एक अच्छे ऑयल के साथ साथ जो है वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, मदर के लिए और प्रेगनेंसी का जो सफर है उसके लिए बहुत अहम से ही जो है वो जो जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं वो भी माम्स के जरिए बच्चे में मुंतकिल हो जाती हैं। इसलिए कुकिंग ऑयल को लेके बहुत सी फीमेल बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्शियस होती हैं, हमसे क्वेश्चन भी करती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सेशन से काफी हद तक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जो है वो एक बेस्ट ऑयल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी देसी घी की। अब बाज लोग जो हैं वो रूटीन में देसी घी यूज करते हैं या मार्केट में भी घी अवेलेबल हैं उसको यूज करती हैं, तो वो जो है मैं अगर कहूंगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोशिश करेंगे इसको यूज ना करें, क्योंकि जो देसी घी है बाज़-औक़ात हमारी फीमेल्स का प्रॉपर चेकअप नहीं हो रहा होता। अगर उनमें कोई अंडरगोइंग फैटी लिवर है या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसमें देसी घी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो देसी घी जो है वो
कभी कभी जैसे जी महीने में एक दफा यूज कर लिया तो खैर है, लेकिन अगर आप रूटीन में देसी घी को यूज करेंगी तो वो एपिगैस्ट्रिक बर्निंग भी करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके बीपी, इनके साथ साथ जो है वो आपकी बॉडी के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उनको ज्यादा करेगा, और ऑटोमेटिकली जो है ये मदर के लिए काफी डेंजरस है और माँ के साथ साथ बच्चे के लिए भी डेंजरस है। इसलिए जो है ये आपने देसी घी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और जो है सिर्फ ऑलिव ऑयल को ही जो है आप सिलेक्ट करें ताकि आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो। थैंक यू सो मच।